बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत अरसे बाद मैंने आज पॉडकास्ट बनाई है, लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। आई हैव बीन वेरी बिजी इन सम इवेंट्स। एनीवेज मूविंग ऑनवर्ड्स, हम अपने मेन टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई हैव सीन पीपल दैट आर वेरी साइलेंट नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। सबसे पहले तो मैं हदीस की एक आयत कोट करना चाहता हूँ। Whoever of you sees an evil action, let him stop by his hand. If he cannot do so, let him stop by his tongue. And if he is not able to do so, let him condemn it in his heart. And that is the weakest of faith. हम लोग तो इधर आजकल मैंने देखे सिर्फ उस हद तक गए कि भाई हम दिल में ही एक चीज को बुरा समझे जाते हैं। हमारे आंखों के सामने जो मर्जी हो रहा हो, वी डू नॉट हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक अप टू इट। इस वीडियो से मेरा ये एम होगा कि हम ये अपनी ऑडेसिटी इंशाल्लाह ताला डेवलप करें, मैं भी पर्सनली और इम्प्रूव कर सकूं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इससे इम्प्रूव कर सके इंशाल्लाह ताला। एक बहुत कॉमन इशू है साइलेंस का, जिसको मैं इधर बैठ के हाईलाइट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। पुराने वक्तों में अल्लाह मियां का दीन फैलाने के लिए लोग जंगें लड़ते थे। पुराने वक्तों के अंदर वो अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाते थे सिर्फ कि हमारे रब का दीन फैल जाए। और अब वो वक्त आ चुका है कि लोग अपने आप को चेंज सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि हम लोगों से बैकलैश फेस करेंगे, हम ओल्ड फैशन्ड लगेंगे। इस बुनियाद के ऊपर हमने अपने आप को चेंज करना बंद कर दिया और अपने आप के साथ हमने लोगों को भी बोलना छोड़ दिया कि भाई हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसका अपना कंट्रोल है। दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। एक दीनी बंदा, एक पूरी नमाजें पढ़ने वाला बंदा, एक सब कुछ करने वाला बंदा अगर अपने मुसलमान भाई की मदद ऐसे नहीं कर रहा कि वो उसको समझाए एक चीज गलत है, उसको नहीं रोक रहा, तो उसने अपना उसका भाई होने का हक अदा ही नहीं किया। ठीक है, यू हैव टू टेल देम। आगे उनकी मर्जी, आगे अल्लाह ने जब दिल बदलने होते हैं बदल देता है। ठीक है, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार बैकलैशेस की वजह से रुके हुए, तो मैं आपको अपनी कहानी शेयर कर देता हूँ कि भाई जब मैं पर्सनली खुद भी दीन अडॉप्ट किया था, मैंने अब तक पूरी तरह दीन अडॉप्ट नहीं किया हुआ, मेरे बहुत ज्यादा गुनाह है, मेरे आप सबसे हो सकता है ज्यादा गुनाह हो। ठीक है, तो वी डू नॉट नो अबाउट दैट। एनीवेज, जब मैंने खुद पर्सनली दीन अडॉप्ट किया था, व्हेन आई टोल्ड माय फैमिली दैट आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ठीक है, मैं लोगों को खुश करके अपनी दीन की बाउंड्रीज को साइड पे नहीं हिला सकता। ठीक है, व्हेन आई टोल्ड देम कि मैं मेकअप को सपोर्ट नहीं करता, व्हेन आई टोल्ड देम दैट मैं बड़ी शादी को सपोर्ट नहीं करता, तो जो मैंने साइज और जो मैंने एक्सप्रेशंस देखे हुए हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, बट आई डू नॉट केयर अबाउट देम। यू कैन गिव ऑल द एक्सप्रेशंस यू वांट, आई स्टिल वुडंट केयर। ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं अपनी रिलीजियस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहा, एज लॉन्ग एज मैं लोगों की वजह से अपने दीन को चेंज नहीं कर रहा, आई डू नॉट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स। दैट्स व्हाट द माइंडसेट यू शुड हैव। यू नीड टू स्पीक अप अगेंस्ट एवरीवन हु इज डूइंग रॉन्ग। रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज के अंदर रहे कि वो आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आपकी एज का है, आपको इजाजत है कि आप अगले को गाइड कर सके। जरूरी नहीं है कि अगर एक अगला बंदा बड़ा है तो वो ठीक है। दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, छोटे बंदे को भी बड़े से ज्यादा पता हो सकता है। आपकी बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, फूफा है, फूफी है, चाचा है, चाची है, जो मर्जी है। इफ यू सी देम डूइंग अ रॉन्ग, रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज में रह के यू विल स्पीक अप अगेंस्ट इट। ठीक है, मैंने बोला हुआ है, मैंने हर अगले बंदे से बहस की हुई है। अगर मुझे लगता है कि यार ये एक चीज दीन की बाउंड्रीज के अगेंस्ट है, आई विल स्पीक अप। और अब तो मैं कुछ ऐसे जहलों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका आगे से आपको रिस्पॉन्स होता है कि यार तुम अपने अल्लाह के साथ मामला ठीक कर लो, हम अपना देख लेंगे। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि आप लोगों से बड़ा कोई जाहिल नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा आपको दावत दे रहा है, अगर आपने इम्प्लीमेंट चेंज नहीं भी करना, देन यू शुड हैव द रियलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट noting that the thing which you have done or you are doing is bad. ठीक है, आगे realization is the first key to actually change. उसके बाद ही चेंज आ सकता है, पहले आपने रियलाइज करना है। लेकिन अगर आपको रियलाइजेशन ही नहीं है और आप अगले बंदे को क़यामत याद करा रहे हो जो आपकी भला चाहता है, तो आई डू नॉट से व्हाट आई कैन से टू यू, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और इससे बड़े आगे भी एक और स्टेप के भी जाहिल आते हैं जो आपको आगे से कह देते कि यार जिस लाइन इस सेंटेंस को वे आउट करिएगा। आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस फ्रॉम अ पर्सन लिटरली, जिस लाइन में सारे खड़े होंगे उसमें हम भी खड़े हो जाएंगे। ज्यादातर लोग अगर वो उन सारे ये सारे मतलब फॉर इंस्टेंस कह लो, अगर ये सारे गाने सुन रहे हैं और इन्होंने दोज़ख, मैंने ये सुना हुआ है लिटरली अपने कानों से कि अगर इन सारे गाने सुनने वाले दोज़ख में खड़े हैं, तो मतलब कि अगर हम भी सुन लेंगे तो हमें कंपनी चाहिए होगी ना, फिर वो जन्नत में हम जाके क्या कर। मैंने लिटरली ये सुना हुआ है। मतलब कि आई डू नॉट नो कि लोगों का माइंडसेट किधर है या वो ज़हन कैसे इस्तेमाल नहीं करते कि इतने बड़े अल्फाज बोल जाएं कि मैं सुन के डर जाऊँ। अब जो मैं बात करने लगा इससे जो मेरे कुछ नौजवान बहन भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे।
अब वो ये है कि यार अगर आपका कोई इंसान, चाहे वो आपके अपने माँ बाप है, अगर वो आपके हकूक रोक रहे हैं, वो गुनहगार है, ठीक है। यू हैव द पावर, यू हैव द राइट टू स्टे इन द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्पीक अप अगेंस्ट इट, ठीक है। अगर आपके माँ बाप आपकी शादी नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी उम्र हो गई है और वो नहीं कर रहे, वो गुनहगार है। आपका राइट है कि आप अडल्ट की एज पे आ गए हो तो आप शादी कर सकते हो। अगर आपके माँ बाप आपकी जबरदस्ती कहीं पे शादी करें, यू हैव द राइट टू स्पीक अप। दीन के अंदर कहीं पे भी फोर्स नहीं है यार ये मेरी ये कास्ट है तो मैं इस कास्ट के अंदर रह के ही शादी कर सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट दीन में नहीं है। ये आपके माँ बाप आपके हकूक को रोक रहे हैं। जो आगे आपका बच्चा अगर गुनाह करता है, फॉर इंस्टेंस कुछ भी कर रहा है, तो उसका जिम्मा फिर माँ बाप के ऊपर जाएगा। माँ बाप को भी ये रियलाइजेशन नहीं है। आगे से कहते हैं तुम अपने आप को जरा कंट्रोल कर लो ना भैया। अगर मतलब कि दीन के अंदर एक चीज है कि आप जल्दी शादी करो तो किसी नीड या किसी चीज की बेसिस के ऊपर है, तो आप अपने बच्चों को क्यों बुराई या गुनाह की रास्ते पे लगा के उनके सही हलाल चीज को रोक रहे हैं। और लास्ट बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हें पूरी दुनिया मिलके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हें पूरी दुनिया मिलके जरा बराबर भी फायदा नहीं दे सकती। इसलिए कभी भी गलत के अगेंस्ट बोलना मत बंद करना, ठीक है। तुम गुनाहगार हो, मैं गुनाहगार हूँ, हम सारे गुनाहगार हैं। इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट टेल अनदर पर्सन इफ इट्स रॉन्ग। यू शुड, ताकि थोड़ा सवाब भी आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।